तो दोस्तों कैसे हो। आज की वीडियो में हम गोकू के साथ एक बाउंडलेस बीइंग का कंपैरिजन करने वाले हैं। ऐसा उस बाउंडलेस बीइंग के फैंस को लगता है जिसका नाम है डूम स्लेयर। आज की इस वीडियो में हम दोनों कैरेक्टर्स को एक्यूरेटली स्केल करने वाले हैं। इनके क्या फीड्स हैं, क्या गोकू अभी भी लो मल्टीवर्सल है और क्या डूम स्लेयर आउटर वर्सल, हाई आउटर वर्सल और बाउंडलेस है, आपको पता चल जाएगा। तो यार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं डूम स्लेयर से। तो डूम स्लेयर को स्केल करने के लिए हमें यह जानना पड़ेगा कि डूमवर्स कहां पर स्केल होता है। तो सबसे पहले अर्थ के यूनिवर्स की बात करते हैं। तो द आइकन की मौजूदगी रियलिटी को वैप कर देती है, जो हमारे डायमेंशन के इम्प्लीकेट ऑर्डर को सिर्फ अपनी मौजूदगी से डैमेज कर देती है। इसके बाद प्लैनेट के आईआरडी गाइड स्पेस टाइम का ब्रेकडाउन होता है, जो ब्लैक होल बनाता है। वो इवेंचुअली हमारे पूरे यूनिवर्स को नीचे से ड्रैग कर लेगा, उसे हेल के माउथ में कास्ट करता है ताकि डार्क रिल्म इसे अब्सॉर्ब कर सके। ये फील्ड्स जब एक्टिवेट की जाती हैं तो हेल पोर्टल्स फैब्रिकेट करती है स्पेस टाइम टीयर्स, जो डायमेंशंस के दरमियान गेटवेज का काम करते हैं। तो आप अर्थ यूनिवर्स को हाई यूनिवर्सल से यूनिवर्सल प्लस लेवल पर स्केल कर सकते हैं। अब बात करते हैं अर्थ के मल्टीवर्स की। वेगा के अकॉर्डिंग मल्टीवर्स में काउंटलेस यूनिवर्सेस हैं। वेगा अब्सॉर्ब करता है शायद एक मल्टीवर्स जो खुद पर ही कोलैप्स हो रहा हो, जहां डूम स्लेयर और डीमंस के दरमियान एंडलेस बैटल्स होती हैं। यहाँ आ मल्टीवर्स बोला गया है, ना कि द मल्टीवर्स, जो ये शो करता है कि डूम में एक से ज्यादा मल्टीवर्स हैं। डूम कोस्मोलॉजी के अकॉर्डिंग मल्टीवर्स में काउंटलेस और अनटोल्ड डायमेंशंस हैं। मेकर गॉड माइंड के अकॉर्डिंग मल्टीवर्स में इनफाइनाइट टाइमलेस एग्जिस्ट करती हैं। द फादर जो एजलेस बीइंग है, इसके लॉजिक और पावर ने इनफाइनाइट डायमेंशंस और वर्ल्ड्स क्रिएट किए। एक बात याद रखना, ये डायमेंशंस एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं करती, जो इसे हाई हाइपरवर्सल पर स्केल करे। मेकर गॉड माइंड हर पॉसिबल टाइमलाइन को देखता है, हर फ्यूचर वेरिएबल को ओमनिसेंट क्लैरिटी के साथ समझता है। तो आप अर्थ के मल्टीवर्स को मल्टीवर्सल प्लस लेवल पर स्केल कर सकते हैं। अब बात करते हैं रुडाक की, जिसको मैं सीवरल पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर दूंगा। रुडाक मेकर का होम है, जहां ट्रांसडेंटल टेक्नोलॉजी यूज होती है। ये एक हायर डिमेंशन है जो सब क्वांटम लेवल पर एग्जिस्ट करता है और हेल के ऑपोजिट फिक्स्ड रियलिटी में है। खान मेकर इसे कंट्रोल करता है और अर्जन एनर्जी का यूज करके ट्रांसफिगरेशन को रोकने की कोशिश करता है। मेकर हर टाइमलाइन और डायमेंशन को ओमनिसेंट क्लैरिटी से देखता है। वो टाइम और स्पेस का थ्रू फ्रीली मूव करता है और हर जगह का कंट्रोल रखता है। रुडाक को सिक्स्थ डायमेंशन कहा गया है, जो लोअर डायमेंशंस और टाइमलाइन से इनएक्सेसिबल है। यह जगह स्केल्ड और अर्जन एनर्जी से पावर्ड है। तो ओवरऑल रुडाक मल्टीवर्सल प्लस से 5D पर स्केल होता है। और हाँ, जो सिक्स्थ डायमेंशन है वो इसके यूनिवर्स की सिक्स्थ डायमेंशन है, ना कि पावर स्केलिंग वाली सिक्स्थ डायमेंशन। अब बात करते हैं हेल की। हेल को टाइमलेस रिल्म बताया गया है, जिसका यह मतलब नहीं है वहाँ पर टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। वो 4D टाइम से बियॉन्ड है और वहाँ अभी भी 5D टाइम एग्जिस्ट करता है। और इसे आउटर वर्सल होने के लिए खाली टाइमलेस नहीं होना पड़ेगा, बल्कि उसे ट्रांसेंड भी करना पड़ेगा। हेल मेकर्स और इसके डिवाइनिटी मशीन के आउटसाइड एग्जिस्ट करती है। हेल टाइम और स्पेस को भी ट्रांसेंड करती है, जो इसे 5D बनाता है। और हेल ह्यूमन कम्प्रीहेंशन से भी बियॉन्ड है। हेल इज अनलिमिटेड बाय बाउंड्रीज ऑफ स्पेस टाइम एंड डायमेंशंस, सो आउटर वर्सल। ये वो टेक है जो डूम स्लेयर फैंस यूज करते हैं हेल को आउटर वर्सल प्रूफ करने के लिए। लेकिन यहाँ कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि हेल डायमेंशंस के कॉन्सेप्ट को ही ट्रांसफर करती है। और यहाँ सिर्फ अनलिमिटेड बाय बाउंड्रीज ऑफ स्पेस टाइम एंड डायमेंशंस मेंशन है। और इसे आउटर वर्सल होने के लिए लोअर डायमेंशनलिटी के लिए क्वालिटेटिव सुपीरियरिटी शो करनी पड़ेगी। मतलब लोअर डायमेंशंस हेल को रीच और इफेक्ट नहीं कर सकती। तो भाई इसे आउटर वर्सल प्रूफ करना बंद करो। ऊपर से यह तो नॉन फिजिकल भी नहीं है। तो ओवरऑल हेल 5D पर स्केल होती है। अब बात करते हैं द वॉइड की। जब वॉइड पहली बार अपीयर हुआ तो सिर्फ द वॉट वहाँ मौजूद था। उसने बाद में बहुत से 2A मल्टीवर्सेस क्रिएट किए जो द वॉइड में मौजूद है। द वॉइड भी 5D तक ही स्केल होता है। अब बात करते हैं डूम स्लेयर इन सब में कहाँ स्केल होता है। तो डार्क लॉर्ड जिसने ये सब क्रिएट किया था, डूम स्लेयर उसे डिफीट कर देता है, जो डूम स्लेयर को 5D और पॉसिबली 6D पर स्केल करता है, जो लो कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल है। और स्पीड के लिए तुम ये आर्ग्यू कर सकते हो कि डूम स्लेयर इनफाइनाइट यूनिवर्सेस, मल्टीवर्सेस और टाइमलाइंस में इजिली ट्रैवल और फाइट कर पा रहा था, जो इसे इनफाइनाइट स्पीड देगा। लेकिन क्या ये सब
काफी है गोकू के लिए। I am the hope of the universe. तो गोकू को स्केल करने से पहले मैं गाइड्स के कैनन होने का प्रूफ देता हूँ। तो ड्रैगन बॉल एनिमे एडवेंचर गाइड को टोई एनिमेशन सुवेशवा और बर्ड स्टूडियो ने लाइसेंस किया है, और जो सुपर एक्साइटिंग गाइड है उसको भी सुवेशवा ने लॉन्च किया है, जिसको खुद लेट गिलोटोरियामा सर ने राइट्स दिए हैं बुक्स बनाने के। और डाइजेंशु तो कैनन ही है, ये तो आप सबको पता ही होगा। और गिलोटोरियामा सर ने खुद कहा है कि उनके स्टाफ के पास उनसे ज्यादा नॉलेज है कॉस्मोलॉजी को लेकर, और वही ये बुक्स बनाते हैं। और गिलोटोरियामा सर ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि ड्रैगन बॉल में कोई भी चीज हाइपर बॉल नहीं है। इन सब के ऊपर मैं अपने प्रीवियस वीडियो में डिटेल के साथ बात कर चुका हूँ। वेल हम डायरेक्ट सुपर गोकू को स्केल करने वाले हैं। तो ड्रैगन बॉल सुपर के फर्स्ट आर्क में गोकू सुपर सन गॉड और बीरस द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की बैटल पूरे यूनिवर्स 7 जिसमें लिविंग वर्ल्ड, अदर वर्ल्ड और काइशो रिल में भी डिस्ट्रॉय होने वाला था। और बाद में गोकू ने सुपर सन गॉड को अपने बेस में अब्सॉर्ब कर लिया था। तो आप बात करते हैं ये तीनों रिल में कहां पर स्केल होते हैं। तो जो लिविंग वर्ल्ड है वो इनफाइनाइट है साइज में, जिसमें 4D स्पेस टाइम में एग्जिस्ट करता है, जो पावर स्केलिंग में लो मल्टीवर्स पर स्केल होता है। और लिविंग वर्ल्ड में हाइपर स्पेसेस भी एग्जिस्ट करती है, जो एक एक्स्ट्रा स्पेस एग्जिस्ट ऐड करती है, जो 5D पर स्केल होता है। ड्रैगन बॉल के लिविंग वर्ल्ड में रियल लाइफ मैथमेटिक्स एग्जिस्ट करती है, जो लो आउटर वर्ल्ड पर स्केल होता है। और ड्रैगन बॉल के लिविंग वर्ल्ड में सुपर डिमेंशंस भी एग्जिस्ट करती है, जो लिविंग वर्ल्ड के आउटसाइड एग्जिस्ट करती है। और सुपर डिमेंशंस का मतलब होता है बियॉन्ड द ऑर्डर ऑफ हायर डिमेंशंस और बियॉन्ड डिमेंशनैलिटी। अगर आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि ये रियल्म लोअर डिमेंशंस से इनएक्सेसिबल है, तो ये आउटर वर्ल्ड पर स्केल होगा। अब बात करते हैं अदर वर्ल्ड की। तो अदर वर्ल्ड में 3 रियल्म्स एग्जिस्ट करते हैं, जो एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, जिसमें हेवन और हेल इनफाइनाइट है साइज में, और ये आफ्टर लाइफ के कंपेयर में बहुत ही स्मॉल रियल्म्स हैं। आफ्टर लाइफ मोटर रियल्म की डिमेंशनैलिटी को ट्रांसफर करती है, वो भी क्वालिटी सुपीरियरिटी के साथ, जो कि इन स्कैन्स में साफ साफ बताया गया है। एनिमे और मांगा दोनों में गोकू ने सेम स्टेटमेंट दी है कि आफ्टर लाइफ में टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। और सुपर एक्साइटिंग गाइड बुक में यह भी बताया गया है कि वहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करता। और आफ्टर लाइफ मेटाफिजिकल है, और जो ग्रेविटी किंग काई के प्लैनेट पर एग्जिस्ट करती है वो भी मेटाफिजिकल है। और स्नेक वे का सिंपल डिबंक ये है कि ये बात लेजेंड्स ने कही है, और ड्रैगन बॉल की आफ्टर लाइफ में ऑल थिंग्स सुपर नेचुरल है, और वहाँ एयर टेम्पोरल कॉज़ैलिटी वर्क करती है, जो ओवरऑल आफ्टर लाइफ को 3 लेयर्स इनटू आउटर वर्ल्ड पर स्केल करता है। और काइशो रिल में इसके भी ऊपर है, जो 4 लेयर्स इनटू आउटर वर्ल्ड पर स्केल होता है। तो गोकू अपनी बेस फॉर्म में 3 से 4 लेयर्स इनटू आउटर वर्ल्ड पर स्केल होता है। और आगे जाकर हमें ये पता चलता है कि ज़मासु ऑल पैरेलल वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय करने वाला था, और जीरन ज़मासु से भी स्ट्रॉन्ग था, जिसे गोकू डिफीट कर देता है अपने MUI फॉर्म में। और ड्रैगन बॉल के पैरेलल वर्ल्ड्स MWI को फॉलो करते हैं, जिनमें इनफाइनाइट आउटर वर्ल्ड्स और रियल्म्स एग्जिस्ट करते हैं। और अगर आपने इससे भी ऊपर स्केल करना है तो जो सुपर गोकू है वही सीसी गोकू है, और आने वाली वीडियोस में हम इसे और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। तो जो बीट्स वर्ल्ड है वो इन सब रियल्म्स को एज ए फिक्शन व्यू करता है, जो इसे हाई आउटर वर्ल्ड से बनाता है, जो कि आउटर वर्ल्ड रियल्म्स के लिए मेटा क्वालिटी सुपीरियरिटी शो करता है। और गोकू ने ऐसे विलेंस को डिफीट किया है जो रियल वर्ल्ड को भी डिस्ट्रॉय कर सकते थे, जो गोकू को हाई आउटर वर्ल्ड प्लस लेवल पर स्केल करता है। और अभी भी बहुत सी ऐसी रियल्म्स और चीजें हैं जिन्हें मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। गोकू अरेंज टाइमलाइन में इजीली मूव कर पा रहा था, जहां पर जिन्होंने ऑल कॉन्सेप्ट्स अरेंज कर दिए थे। गोकू ऑफलाइन में भी ट्रेनिंग कर पा रहा था, जहां पर टाइम और स्पेस का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, जो गोकू की स्पीड को रिलेवेंट बनाता है। तो ओवरऑल डूम स्लेयर लो कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्स पर स्केल होता है विद इनफाइनाइट स्पीड, और गोकू हाई आउटर वर्ल्ड प्लस लेवल पर स्केल होता है विद इररिलेवेंट स्पीड। तो गोकू सोलो कर देगा विद नो कॉन्सेप्ट ऑफ डिफिकल्टी के साथ। दोस्तों आज की वाली वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।